इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपने हीरो से मिलते हैं जिसे लोग लीगल गोड कहते हैं और उसका मकसद सिर्फ उस लड़की से बदला लेना होता है जिसने उसे छोड़ दिया था। वो अपनी एक केस के लिए फेमस होकर चाइना वापस लौट आया है। उसके आते ही मीडिया उसने उसे घेर लिया है और एक फीमेल रिपोर्टर से पूछती है, अटर्नी जियांग, आपने चाइना वापस लौटते ही पहला केस होंगयू कंपनी का गेन लिया है, क्या इसके पीछे कोई पर्सनल दुश्मनी है? इसमें जियांग कोई जवाब नहीं देता, पर उसकी आंखों से गहरा दर्द और नफरत दिख रही थी। यह नफरत आज की नहीं, 4 साल पुरानी। तभी वहाँ हम अपनी हीरोइन चाओ को देखते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे जियांग की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आई थी चाओ, जो उस समय सबसे रिच बिजनेसमैन की बेटी थी। चाओ टीचर के साथ उसकी बातें सुन रही थी और वह बोलती है कि तुम लॉ के टॉप स्टूडेंट हो। चाओ को पता चलता है कि वो ठीक से बोल नहीं पाता है, इसलिए वह उसे कहती है कि तुम मुझे सिस्टर कहकर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे 4 साल का कॉलेज और लिविंग एक्सपेंसिव का सारा खर्चा उठा लूँगी। फिर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चाओ एक मामूली रिपोर्टर का काम करती है। चाओ उसको देखती है और सोचती है कि जियान वो पर्सन बन चुका है जो वो उसे बनते हुए देखना चाहती थी। चाओ जियान को आवाज़ देती है और जियान से सिविंग विलेज को लेकर तीखे सवाल पूछने लगती है। वही ज़मीन है जहाँ सिविंग टॉक्सिक पोल्यूशन का आरोप लगाकर चाओ के फादर को बर्बाद कर दिया गया था। चाओ पूछती है, अटर्नी जियान, सिविंग विलेज के विटनेसों को कुछ लोग धमकियाँ दे रहे हैं, क्या आपके लॉ फॉर्म के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उनको सिक्योरिटी दे सकें? जियान को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर चाव को लेकर काफ़ी नफरत है। वो कहता है कि सवाल पूछने से पहले मैं भी आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि केस शुरू होने से पहले एक जर्नलिस्ट का विटनेस को कैमरे के सामने डराना और धमकाना एक अपराध हो सकता है। इसमें चाहो बिल्कुल चुप हो जाती है और फिर दूसरी रिपोर्टर पूछने लगती है, उस विलेज के केस की 6 दिन बाद हियरिंग है, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? जियान कहता है कि मुझे कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। ऐसे में चाओ सोचने लगती है कि जियान तो पूरा ही बदल चुका है। इसमें उसकी दोस्त पूछती है क्या वो ठीक है, पर वो बिना कुछ सोचे जियान के पीछे भागने लगती है और बोलती है, अटर्नी जियान, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। और फिर जियान बोलता है कि तुम इस केस के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो ना? पूछो क्या पूछना है। फिर चाहो बोलती है कि आप बताना चाहोगे कि विलेज केस के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया है और कैसे एक म्यूट इंसान इतना बड़ा लॉयर बन गया? तो फिर जान हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए, तो आज रात मेरे होटल के कमरे में 10 बजे आ जाना, मैं वहाँ तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दूँगा। तो ये सब सुनकर चाओ बिल्कुल चुप हो जाती है। पर चाओ की मुसीबतें तो अब बढ़ ही रही थी और ऐसे में उसका बॉस उसको धमकी देते हुए कहता है कि होंगी ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी $1 मिलियन का एग्रीमेंट साइन करने नहीं किया आज तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। चाहो टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर ही रही थी, पर उसका बॉस बोलता है कि वैसे होंगी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ लीवी तुम्हारी क्लासमेट थी ना, तुम उससे हेल्प क्यों नहीं लेती? पर चाओ को तो पता था लीवी उसकी सबसे पुरानी दुश्मन थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं खुद ही मिस्टर लू से बात कर लूँगी। और इधर जियांग का सेक्रेटरी से बोलता है कि आज होगी ग्रुप के प्रेसिडेंट ने तुम्हें डिलन में इनवाइट किया है क्योंकि उन्हें विलेज केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर लू एक हफ्सी और घटिया आदमी है जो लड़कियों को शराब पिलाकर उसका फ़ायदा उठाने के लिए बदनाम है। अब जियान को पता चलता है कि उधर चाओ भी आने वाली है, तो अपना काम छोड़कर वो जल्दी से वहाँ चलने को बोलते हैं, जिससे सेक्रेटरी कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे ही मैंने उस रिपोर्टर का जिक्र किया बॉस चलने के लिए तैयार हो गए। अब मजबूरी में चाओ को भी उस होटल की डिनर पार्टी में जाना पड़ता है। वहाँ प्रेसिडेंट के साथ उनकी वाइफ लीबे भी होती है। लीबे प्रेसिडेंट के सामने चाओ को नीचा दिखाते हुए कहती है, देखिए ये हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन है और आज देखिए कितने सस्ते और घटिया कपड़े पहन कर आई है। और वैसे ही चाओ का बॉस बोलता है कि हमारे मिस चाओ के सस्ते कपड़े सिग्निफाई करते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर कितना ही लो प्रोफाइल है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि लीबे, तुम एक दूसरे को जानते हो? तो लीबे कहती है, बहुत अच्छी तरह से। मिस चाओ हमारे कॉलेज की स्टार हुआ करती थी। यह वह लड़की है जो लग्जरी कार में आती थी और एक एवरेज मैन की सैलरी जितना बैग रखती थी। मैंने सही कहा ना मिस चाओ? लीवे कहती है कि 4 साल पहले चाओ की फैमिली का बुरा वक्त शुरू हो गया था। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड को उन्हीं के पार्टनर ने धोखा दिया है। अगर तुम उस वक्त थोड़ा सा झुक जाती तो वह उसकी हेल्प पक्का करती। चाओ कहती है कि तुम मेरी हेल्प अभी भी कर सकती हो। वैसे भी मैं आज मिस्टर लू के साथ बिजनेस रिगार्डिंग बात करने आई हूँ। चाओ का बॉस बोलता है कि हमारी मिस चाओ अब बहुत ही डाउन टू अर्थ हो गई है। सिविल विलेज की स्पेशल रिपोर्ट भी इन्होंने खुद की है। फिर लीवे कहती है कि सिविल विलेज, मुझे कुछ याद आया, तुम अटर्नी जियान का इंटरव्यू लेने गई थी ना? चाओ कहती है, थैंक यू मिस ली, अच्छा लगा कि आपको मेरी चिंता है। ऐसे में ही
जियान को अपने सामने देखकर चाओ चौंक जाती है। प्रेसिडेंट लू जियान को मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि अटॉर्नी जियान, आपके आने से हमारी पार्टी की शान बढ़ गई। तो इसमें जियान कहता है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। फिर लीवे कहती है कि अटॉर्नी जियान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरा नाम लीवे है, मैं होंग्यू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे में मिस्टर लू कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के चीफ लीगल एडवाइज़र बन जाइए। सिविल विलेज के गांव वाले लोगों को छोड़िए और हम उन्हें थोड़ा पैसा दे के निकाल देंगे। कोर्ट जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान कहता है कि गांव वालों ने मुझ पे भरोसा किया है और मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। यह बात सुनकर मिस्टर लू बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। तो वह चाओ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यह बात आगे बढ़ी तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, खासकर उन रिपोर्टरों के लिए जो बिना वजह खोद खोद कर खबरें निकाल रहे हैं। ऐसे में चाओ का बॉस बोलता है कि चाओ, सिंसियरिटी दिखाओ और अटॉर्नी जान से पता नहीं तुमने कल क्या क्या सवाल पूछे थे तो उनसे माफ़ी मांगो। चाओ उनको ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलती है कि मैंने आपको कल ऑफेंड किया होगा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर लीवे बोलती है कि अच्छे से झुककर माफ़ी मांगो। तो चाओ उनको ड्रिंक ऑफर करके वहाँ से निकल जाती है। जियान को याद आता है कि कैसे वो अपने बर्थडे वाले दिन केक लेके आया था और स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में उसको उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, पर चाओ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और फिर जियान बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। जियान ये सारी बातें याद ही कर रहा था कि लीबे कहती है, प्लीज़ आप गुस्सा मत होना, चाओ थोड़ी उसी तरह की पर्सन है। तो जियान कहता है कि चाओ किस तरह की पर्सन है और आप किस तरह की पर्सन हो, मुझे सब पता है। जियान मिस्टर लू को वार्निंग देता है कि सिविल विलेज के केस के दौरान कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और यह केस मैं पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, तो तुम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करना। और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर चाओ को बहुत रोना आता है। उसे अपने फादर का चेहरा याद आता है जिन्होंने पोल्यूशन स्कैम के चक्कर में बिल्डिंग से अपनी जान दे दी थी। वे सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि उसके फादर इनोसेंट है, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, वे रिपोर्ट फेक है। वे उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने जाती है और कोई भी उसको बताने के लिए तैयार नहीं था। वे ऑनलाइन भी इस स्कैम के बारे में कंप्लेन करती है और बताती है कि मेरे फादर इनोसेंट है, पर थोड़ी ही देर में उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। प्रेजेंट में अब हम उसे रोते हुए जियान देख रहा था। उसे पास्ट की चीज़ें याद करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। वे देख रहा था कि वे भी उसी तरह रो रही है जैसे वे 4 साल पहले रो रहा था। अब जियान याद करता है कि कैसे वे बोलने की प्रैक्टिस करता था और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बेटर हो जाती है। जियान एक लॉयर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और अब वो बहुत बड़ा लॉयर बन चुका था और अब 10 बज चुके थे और वादे के मुताबिक चाओ जियान के होटल रूम के सामने पहुंच गई थी। जियान को आइडिया लग जाता है कि वे होटल रूम के बाहर है, तो वो उसे खींचकर रूम के अंदर लाता है। जियान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझे फिर से छोड़कर जाने का इरादा है? चाओ कहती है कि जियान, मुझे माफ़ कर दो। फिर जियान कहता है कि क्या वह माफ़ी मेरे लिए है या उस छोटे से म्यूट लड़के के लिए जो 4 साल पहले बारिश में घुटनों के बल बैठा था? चाओ कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं कल ही रिज़ाइन कर दूंगी। तुम्हें पता है कि मैं गायब होने में कितनी एक्सपर्ट हूँ, पर तुम्हें स्विंग विलेज के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे सच बता देना। जियान उसके करीब आकर बोलता है कि प्लीज़ सिस्टर, किसी से भीख मांगनी है तो ढंग से मांगो। प्लीज़ सिस्टर, क्या आप भूल गई जो आपने मुझे सिखाया था या मुझे याद दिलाना पड़ेगा? चाओ कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। जियान कहता है कि क्या मत करो? अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मैं जिक्र ना करूं कि तुम उस समय कितने गुरूर में थी, या मैं तुम्हें भीख मांगना ना सिखाऊं? जब भी वहाँ फीमेल रिपोर्टर सोना की एंट्री होती है जो जियान से मिलने आई थी, जियान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलकर चाओ को खींच कर ले जाने लगता है। तो चाओ कहती है कि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार तुम इतने कैसे बदल गए? तो जियान बोलता है कि शायद इसलिए कि 4 साल पहले मैं बारिश में 200 से ज़्यादा बार सॉरी बोल कर चिल्ला रहा था, तब मैं ऐसा बन गया। या तुम्हें इन 4 सालों में थोड़ी सी भी मेरी याद नहीं आई, मेरे बारे में नहीं सोचा? चाओ कहती है कि जो मैंने तुम्हें 4 साल पहले सिखाया था वो काफ़ी नहीं था, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपनी गलती के लिए रिपे करने के लिए तैयार हूँ। तब वो उसे किस करके बोलती है कि ये रिपेमेंट के लिए ठीक है, और जियान तो बिल्कुल चुप हो चुका था। चाओ उसे किस करती है और उसके सामने उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। जियान उसे बोलता है कि कर्ज उतारना है तो ढंग से हिसाब से उतारते हैं, और उसे एक डायरी देता है जिसमें सारे अमाउंट मेंशन थे जो चाओ ने उसके ऊपर स्पेंड किए थे।
चाओ बोलती है इसे रिपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियान कहता है कि मुझे दूसरों को उधार रखना पसंद नहीं है और यह पैसे कल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब तुम्हारा हिसाब तो सेटल हो गया है, अब मेरा हिसाब अभी भी बाकी है। कुछ केस के डॉक्यूमेंट निकाल कर कहता है कि तुम्हें मेरे केस के गवाहों को डराया और इलीगल तरीके से गवाह चुराए हैं। अगर मैं चाहूँ तो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें जेल में भेज सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता है। उसे मैरिज एग्रीमेंट में साइन करने के लिए बोलता है और कहता है 4 साल तक तुमने मुझे अपने इशारों में चलाया और एकदम छोड़ दिया। मैं भी तुम्हें 4 साल तक अपनी कस्टडी में रखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हर पल हर दिन तड़पाऊँगा और देखूँगा कि जब कोई अपना सब कुछ खो देता है तो उसे कैसा लगता है। और फिर बोलता है जल्दी से साइन करो। चाओ कहती है कि जियान अब तुम बहुत बड़े लॉयर बन चुके हो जिसका एक ब्राइट फ्यूचर है। जिन कहता है तुमने सही कहा, जिसने मुझे पाल कर छोड़ दिया, और मन ही मन में सोचता है कि चाओ तुम अभी भी वैसी हो ना। चाओ बोलती है कि पुरानी बातों को मिटा दो। तभी चाओ को उसकी लालची मॉम का फ़ोन आता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं गैमलिंग में 80,000 हार चुकी हूँ और तुम अभी मुझे 1 लाख भेजो वरना तुम्हारे ऑफिस के बाहर आकर मैं तमाशा करूंगी। चाओ को बहुत बुरा लगता है कि उसे इस तरह की मोम मिली है। जियान कहता है कि तुम्हारी मोम हमेशा तुमसे ऐसे ही पैसे मांगती है। चाओ कहती है कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? तुम ही क्यों उन्हें अपनी मोम नहीं बना लेते? पैलेस हूँ, अब साइन करो। चाओ बोलती है कि इतने सालों के बाद अटर्नी जियान भी सुगर डैडी का खेल खेल रहे हैं, पर अफसोस आपके पैसे मुझे खरीदने के लिए इनफ नहीं है। साइन करने को इनकार कर देती है और सोचती है कि मैं इस हल में अकेले ही जाऊंगी, मैं जियान को इन चीज़ों में ड्रैग नहीं कर सकती, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब चाओ एक बच्चे के साथ थी और दूर से उसे जियान देख रहा था। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि सिस्टर चाओ, आप आते वक्त अपना ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी में कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि तरह तरह की गॉसिप कर रहे थे कि मिस चाओ अटर्नी जियान के पीछे पड़ी हैं और अटर्नी जियान तो उन्हें देखते भी नहीं हैं। तभी जियान के पास भी सेक्रेटरी का कॉल है और वो उन्हें चाओ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि चाओ के फादर की मौत के बाद उन्होंने उनके कंपनी के लोगों की सैलरी और शिपिंग पे को उठाने के लिए अपने आप को कर्जे में डाल लिया था, और वहाँ से एक पोल्यूशन के कारण घायल हुई बच्ची जो म्यूट हो चुकी है पोल्यूशन के कारण, उसे भी अडॉप्ट किया है और उसका नाम सिनशिन है। जियान समझ जाता है कि वो बच्ची यही है, तो जियान 2 बच्चों को चॉकलेट देकर उसे उस बच्ची के साथ खेलने के लिए भेज देता है ताकि वो बच्ची खुद को अकेला महसूस ना करें। अभी भी चाओ उसके फादर के केस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जभी उसे जियान का स्केच दिखता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं कि चाओ पूछती है कि तुम्हारा नाम जियान जिन किसने दिया। तभी जियान कहता है, हकलाते हुए बोलता है कि उसके डैड ने, और बोलता है कि उनका सपना था कि वो मुझे लॉयर बनते हुए देखे, पर वो इस दुनिया से चले गए। चाओ बोलती है कि यह सिर्फ नाम ही बनकर नहीं रह जाएगा। जियान कहता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हैं? तभी चाओ बोलती है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। यह सुनकर जियान को बहुत अच्छा लगता है। चाओ यह सारी चीज़ें याद कर कर इमोशनल हो जाती है। और इधर जिन चाओ के घर के पास ही खड़ा था। उसका सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? और वो बोलता है क्योंकि उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस आप आजकल मिस चाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो। तभी जियान कहता है कि वो उस टाइम मेरे साथ 10 मिलियंस टाइम हार्श थी। अब उस चलना चाहिए कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे वो जब चाहे छोड़ दे। बताता है कि कैसे उसके पास 4 साल पहले लॉ स्कूल से एडमिशन का चांस मिला था और वो लोग उसे फुल स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार थे, और वो कैसे खुश होकर चाओ को बताने गया था, पर चाओ ने उसके साथ बहुत ही हाथ व्यवहार किया था। और यह सब सोचकर जियान बहुत ही उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वेटर की प्रेसिडेंट लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी वह लीवे से बोलता है कि उस छोटी रिपोर्टर को बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आज रात एक मौका है। अब चाओ वहाँ पहुँचती है जहाँ प्रेसिडेंट और लीवे थे, और वह उसे तंग करने लगते हैं कि यहाँ हमारे रूल्स हैं, यहाँ सबको गेम खेलना आना चाहिए। हमने सुना है कि मिस चाओ पहले कभी नहीं हारती थी, अगर आज जीत गई तो एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होगा। तो चाओ गेम खेलने को तैयार हो जाती है। इधर सेक्रेटरी से जियान को पता चलता है कि चाओ प्रेसिडेंट के साथ ड्रिंक में गई है, तो वह समझ जाता है कि पक्का वे लोग उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। इधर चाओ लगातार 3 बार हार रही थी, तो लीवे उसका मजाक उड़ाने लगती है कि और बोलती है अब हार चुकी हो तो
डेयर भी पूरा करना होगा। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे लीगल कोड जियान जिंग की। प्रेसिडेंट लू बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे। जियान बहाना बनाता है और कहता है कि ऊपर यहाँ मेरी मीटिंग हो रही थी, मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं हेलो बोलने चला आया। वैसे यहाँ चल क्या रहा है? लीवे कहती है कि बस हम यहाँ पर रिपोर्टर चाओ के साथ गेम खेल रहे थे। अब यह हार चुकी है तो यहाँ सभी मैन के साथ ड्रिंक टोस्ट कर रही है। देखते हैं अभी भी इनका चार्म है या नहीं। अब चाओ सभी आदमियों के साथ टोस्ट करने लगती है। यह सब देखकर जान को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लीवे कहती है कि आज तुमने अटर्नी जान को हैप्पी कर दिया तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। चाओ और जियान दोनों ही सोचने लगते हैं कि अब ये दोनों हमें ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सुनकर चाओ जियान के बहुत ही पास आकर उसे फ्रूट खिलाने लगती है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कॉलेज के दिनों में कुछ लड़के जियान को म्यूट बोलकर चिढ़ा रहे थे और उसे कपड़े उतारने को कहते हैं। तभी चाओ वहाँ आ जाती है और उन लोगों को धमकाने लगती है कि अगर तुमने इससे कुछ कहा तो मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी। और जियान भी उससे मना करने लगता है, पर कुछ एक लड़का चाओ के साथ बदतमीज़ी करने लगता है तो जियान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत ही मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी कहोगे चलेगा, पर मिस चाओ को कुछ नहीं कह सकते। तो यह देखकर चाओ बहुत ही खुश हो जाती है, वहाँ से लेकर भाग जाती है। फिर बैक टू द स्टोरी वो बोलता है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ, इस लो फॉर्म का सारा एडवर्टाइजिंग पे हमारी लो फॉर्म को देना चाहिए, वो भी डबल अमाउंट के साथ और पूरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के साथ। प्रेसिडेंट लू बोलता है हम तो बस छोटा सा मजाक कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट वो भी 3 साल के लिए, ज़्यादा नहीं हो गया? फिर जियान कहता है बेचारी मिस चाओ इतने एफर्ट्स दिखा रही है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेना चाहिए, नहीं तो सबको लगेगा कि हम लोग कितने हार्टलेस है। जियान उसको कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। फिर जियान बोलता है कि मुझे आपसे एक सवाल है, आप हमारे लोगों को स्विंग विलेज में घुसने से क्यों रोक रहे हैं? उस विलेज की इसकी हियरिंग शुरू होने वाली है पर आप तो बहुत ही बेफिक्र हैं। और बोलते हैं कि चाओ के फादर सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने शर्मिंदगी में आकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी, पर फेक टेस्ट रिपोर्ट उन शेयर होल्डर ने बनाई थी जिन्होंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन बोरो कर ली थी और उनका कनेक्शन आपकी कंपनी होंगा से है। तो प्रेसिडेंट लू डर जाता है कि कहीं उसका असली सच सामने ना आ जाए। जानबूझकर बोलता है कि किसी ने उस केस को रोकने के लिए उसके अकाउंट में ह्यूज अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। और वो बोलता है कि आपके तो काफ़ी पावरफुल कनेक्शन है, तो आप पता लगाने में मेरी मदद करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जियान को पता था कि उसे पैसे ट्रांसफ़र करने के पीछे इलीवे का हाथ है, इसलिए वो जानबूझकर बोल रहा था और चाओ को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट लू इलीवे के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं यह सब क्या चल रहा है। इलीवे बोलती है कि जियान यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आया था बल्कि चाओ को बचाने आया था। और बोलती है वैसे लॉयर के लिए उसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी होती है, मैं दोनों को फॉलो करने को बोलकर उनकी वीडियो बनाने को बोलती हूँ, कैसा रहेगा? फिर प्रेसिडेंट लो बोलता है कि तुम्हारे फादर आज सही सलामत इसलिए है क्योंकि चाओ के फादर ने तुम्हारे फादर का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। लीवे को अंदर बहुत ही गुस्सा आता है। प्रेसिडेंट लो बोलते हैं कि तुम बहुत सालों से मेरे साथ हो इसलिए मैं तुम्हारी गलती को इस बार नज़रअंदाज कर देता हूँ। चाओ ने शुरू से ही तुम्हारी स्पॉटलाइट लेने की कोशिश की है, पर इस बार तुम्हारे साथ कनेक्शन है तो तुम इस बार उसे अपने रास्ते का कांटा बनने नहीं देगा। तो लीवे सोचती है कि इस बार तो मैं उसे अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूँगी। और इधर चाओ जियान से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि अब शो ख़त्म हो गया है और अटर्नी जियान आपकी एक्टिंग पहले से बहुत अच्छी हो गई है। फिर जियान बोलता है कि क्या आपको मुझे प्रॉपर तरह से थैंक्स नहीं बोलना चाहिए? और फिर चाओ बोलती है कि हाँ, हीरो ने ब्यूटी की जान बचाई है तो प्रॉपर थैंक्स तो बनता है, और उसे थैंक्स किस करती है और बोलती है कि बस इतना काफ़ी है। जियान बोलता है नहीं कि नहीं, तो चाओ उसे दोबारा से किस करती है और बोलती है बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। जान कहता है कि तुम दे सकती हो, मैरिज एग्रीमेंट में साइन करने को बोलता है। चाओ कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और बोलती है कि मुझे पोल्यूशन सोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए और वहाँ से चली जाती है। और फिर चाओ वापस आकर देखती है कि उसकी मोम उस बच्ची को नज़रअंदाज करके फिर से कार्ड्स खेलने के लिए किसी से पैसे उधार मांग रही थी। चाओ को देखते ही उसकी मोम उससे भी पैसे की डिमांड करने लगती है। चाओ अपनी मोम को डांटते है और उसे 4 साल पहले उसके डैड ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी थी
तभी भी आप मकाओ के कसिनो में बैठकर जुआ खेल रही थी। आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है और डैड की भी कभी नहीं हुई। और फिर भी उसकी मॉम पैसे ही मांग रही थी उससे। तो वो अपनी मॉम को 30,000 यूएन देकर बोलती है कि अब इसको संभालना है या जुए में उड़ा देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और वह पैसे लेकर उसकी मॉम फिर से जुआ खेलने चली जाती है। और वैसे ही जियान आता है और बोलता है, क्या बात है, आप ड्रिंकिंग पार्टी भी हैंडल कर सकती हैं, लोगों को एंटरटेन भी कर सकती हैं, और अब आप किसी की मोम भी बन चुकी हैं। मिस चाओ, आपने इन 4 सालों में काफ़ी स्किल सीख ली हैं। चाओ बोलती हैं कि मेरी लाइफ मुश्किलों से भरी है, टनी जियान की तरह नहीं बिना किसी मुसीबत के ऊपर पहुंच गए। जियान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस बच्ची को कौन संभालेगा? मुझे पता है कि तुमने 4 साल तक अपने डैड के केस में काम किया है और बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है, पर इस वक्त जो तुम्हारी लाइफ में कमी है वो पता भी है किसकी है? तुम्हारी लाइफ में मेरी कमी है। चाओ कहती है कि तुम्हारा इशारा फिर से मैरिज एग्रीमेंट के तरफ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान हो? तो शिन जियान का हाथ पकड़ लेती है और जियान बोलता है कि देखो, इससे भी लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ। और फिर जियान बच्ची को बहुत प्यार से गोद में उठा लेता है और चाओ बोलती है कि क्या बात है अटॉर्नी जियान, आप हमारे साथ लोअर क्लास एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो फिर जियान बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें हायर क्लास एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। तो गुस्से में चाओ शिनशिन को लेकर वहाँ से चली जाती है।